हमारे आसपास इतने सारे लोग होते हैं, हम इतने सारे लोगों से बातें करते हैं। कईयों का फेसबुक तो देख लो, उनके पास 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार जो लोग हैं उनके फ्रेंड्स होते हैं। पर क्या उनमें से एक भी इंसान है ऐसा जिससे वो अपनी मन की बात कह सके? किन लोगों को हम अपने मन की बात बताते हैं? हम उन लोगों को अपने मन की बात बताते हैं जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं, जिनसे हमें बात करके अच्छा लगता है, जिनसे हमें बात करके ऐसा डर नहीं लगता कि अगर मैंने इसको बात बता दी तो पता नहीं सारी दुनिया को ही ना पता चल जाए। नहीं, हम ऐसे इंसान को अपने मन की बात बताते हैं जो हमारे को सही सलाह देगा, हमारी बात को समझेगा और हमें जज नहीं करेगा। तो ऐसे ही जब एक क्लाइंट काउंसलर के पास आता है, तो अगर वो काउंसलर उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट जनरेट कर सके, मतलब वो एक उसको ऐसा माहौल दे सके, एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सके जिससे कि क्लाइंट को ये लगे कि अगर मैंने इसको अपनी जो बहुत मेरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, अगर मैंने इसको बात बताई तो ये मेरे को सही सलूशन देगा, मैं इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ या फिर ट्रस्ट कर सकता हूँ। पर अगर वो काउंसलर ट्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया तो क्लाइंट कभी भी खुल के अपनी मन की बात जो है उसे नहीं बता पाएगा। तो जितनी मर्जी काउंसलिंग कर लो, जो चीज़ के लिए काउंसलिंग करनी थी वो कभी भी वो रिजल्ट्स नहीं अचीव हो पाएंगे। तो एक सेफ और ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर सच में हम क्लाइंट की मदद करना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस का प्रोसीजर क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने बात करी, एक सेफ़ और ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट। अगर एक सेफ़ और ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट होगा तभी क्लाइंट अपने मन की बात बताएगा, नहीं तो वो कभी भी नहीं बताएगा। तो एक काउंसलर जेन्युइन है कि नहीं, वो दूसरे इंसान की बात को समझ पाता है कि नहीं, वो नॉन जजमेंटल है। काउंसलिंग में तो ये भी कहा जाता है कि अगर कोई किसी ने क्राइम किया है, पर एज अ काउंसलर उस इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि क्राइम को एक साइड करके उस इंसान की मदद करने पे फोकस की जाए। तो जब काउंसलर एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा विश्वास जनरेट कर पाएगा, तभी जो है क्लाइंट अपने मन की बात खुल के उसको बताएगा, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है? सेफ़ एंड ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट। जब तक आप मन की बात खुल के नहीं बताएंगे, आपको सिचुएशन की प्रॉब्लम जो भी है उसका हल नहीं मिल पाएगा। अब काउंसलर ने अपना ट्रस्ट जनरेट कर लिया, क्लाइंट ने अपनी प्रॉब्लम को बताना शुरू कर दिया। कई बार क्या होता है, क्लाइंट इतना सक्षम नहीं होता कि वो जो फील कर रहा है ना उसको शब्दों में नहीं बयान कर पाता, तो काउंसलर उसको अपने दिल की जो बात है उसको शब्दों में बयान करने की मदद करता है। तो वो कहेगा, अच्छा मैंने आपकी बात से ये समझा, क्या आप ऐसा फील करते हैं, क्या उस टाइम आपको बुरा लगता है, क्या उस टाइम आपको लगता है कि मैं एक कोने में जाके बैठ जाऊं। तो जब क्लाइंट खुद से नहीं बोल पाता तो जो काउंसलर, ऐसे भी नहीं कि अपने वह शब्द ही थोप दे, पर उसकी जो फीलिंग्स है, उसके इमोशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझने की कोशिश करता है और उसकी फीलिंग्स को वर्ड्स में लेके आता है, जिससे कि क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड से जो भी चीज़ें हैं एक कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो और उसको ये समझ आए कि कहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो सेकंड स्टेप हो गया हेल्प पुट कंसर्न इनटू वर्ड्स, मतलब कि जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको शब्द देना, उनको सेंटेंसेस देना, उसको समझ पाना, मतलब लिख पाएँ हम प्रॉब्लम को इस तरीके से। फिर उसके बाद आता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि हम बात तो सुन रहे हैं पर साथ साथ में हम कह रहे हैं हाँ मैं समझ पा रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है पैराफ्रेज, जैसे कि अगर उसने कहा कि हाँ मुझे तब परेशानी हुई, अच्छा आपको तब परेशानी हुई। तो जब हम ऐसे बोलते हैं तो सामने वाले इंसान को लगता है कि हाँ ये जो है मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ ये उसको समझ पा रहा है, जो मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद समराइज आता है, नेक्स्ट टाइप
स्टेप जो होता है एक्टिव लिसनर, समराइज मतलब आपने जो मुझे प्रॉब्लम बताई ये मैंने उससे समझा, क्या मैंने सही समझा कि मैंने गलत समझा, या फिर आप क्या इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मैंने जो ये समझा वो सही नहीं है। तो समराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो भी उसने इमोशंस के थ्रू एक्सप्रेस किया है कि आपको ये परेशानी इसलिए हो रही है, मेरे को लगता है ये वजह है, तो क्या ये वजह सही है, क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ, तो ये कंफर्म कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो समराइज़ के बाद जो ये कंफर्म कराना, रिफ्लेक्ट मतलब ये अपने शब्दों में बयान कर दिया काउंसलर ने कि जो आपने सिचुएशन बताई है मैंने उसको समराइज़ कर दिया, अब वो बोलेगा कि ये आपकी सिचुएशन है, मतलब उसको रिफ्लेक्ट करा दिया कि ये मैंने समझा है। तो फिर वो उससे कंफर्म कराएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरप्रेट। तो फिर जो है क्लाइंट बोलेगा कि हाँ आपने ये जो बात है उसे सही समझा या गलत समझा, या फिर मैं इसमें कुछ ये चीज़ें जो हैं और बताना आपको चाहता हूँ या फिर ऐड करना चाहता हूँ। अब कई बार क्या होता है कि जब क्लाइंट अपने मन की बात कर रहा होता है, उसने कोई इवेंट बताया, तो इस टाइम हमने देखना है कि वो इवेंट जो है क्लाइंट को कितना इम्पैक्ट किया है। इसलिए इवेंट इतना ज़रूरी नहीं है कि क्या हुआ, पर क्लाइंट को उससे क्या फ़र्क पड़ा ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर किसी फ्रेंड ने उसको हेलो का जवाब नहीं दिया तो ये एक बड़ा इवेंट भी हो सकता है, किसी के लिए इतना बड़ा इवेंट हो सकता है कि उसको काउंसलर के पास जाना पड़े। तो इसलिए इवेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है कि जो क्लाइंट है उसकी कितनी फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं उसके साथ और उसको कितना फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम इनटू गोल स्टेटमेंट। अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है। अब हम काउंसलर के पास जो आया इंसान वो कुछ गोल अचीव करना चाहता है, उसने कुछ सोचा है, कई बार तो उसको नहीं पता होता कि वो क्या अचीव करना चाहता है, तो फिर काउंसलर उसकी हेल्प करेगा कि आपको ये गोल अचीव करना है। मतलब क्या आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, क्या फिर आपको अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्या आपको लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर आपको वर्क लाइफ बैलेंस को चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो मिलके एक गोल सेट करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब सारी इन्फॉर्मेशन को पता चल गई, सारी प्रॉब्लम को समझ लिया, इंटरप्रेट कर लिया, सही से एनालाइज कर लिया, उसके बाद आ गया अब हमें गोल को सेट करना है। अब गोल तो सेट कर लिया, अब इन गोल्स को अचीव कैसे करना है उसके लिए भी एक प्रोसेस होगा। फिर जो काउंसलर है उसको गाइड करेगा कि अगर सपोज़ करो लाइफस्टाइल चेंजेस है तो बोलेगा कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने चाहिए जिससे कि वो आप अचीव कर सको लाइफस्टाइल जो आप अचीव करना चाहते हो। तो प्रॉपर जो है लिस्ट बनाई जाएगी कि जो भी आपको गोल्स हैं उन्हें कैसे अचीव करना है। अब गोल्स तो लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क अपॉन गोल्स। अब जैसे हम सभी को पता है कि अगर हेल्दी ईटिंग करेंगे तो हम हेल्दी और फिट रहेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी टोन अप होगी, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे तो हम ज़्यादा खुश फील करेंगे। पर सब लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करती हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ कई बार। तो उसी तरीके से गोल तो सेट कर लिए, सब कुछ लिख लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, भैया जो अब आपने लिखा है इसको पूरा भी करना है। तो फिर उस केस में जो काउंसलर है वो फॉलो अप करेगा, जो भी उसके तरीके होंगे, जो भी टेक्निक्स होंगी कि हाँ जो मैंने आपको होमवर्क दिया है जब तक आप ये होमवर्क नहीं करके आओगे हम नेक्स्ट सेशन नहीं करने वाले हैं, तो जो मैंने होमवर्क दिया है पहले उसको करो तभी हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, नहीं तो सेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद समराइज़ करना, इस प्रॉब्लम के साथ आए थे, अभी हम यहाँ पे हैं, क्या आपको लग रहा है कि हम सही चल रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या आप काउंसलिंग प्रोसेस से खुश हैं, क्या वो आप गोल अचीव कर पाए जिसके लिए आप आए थे, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो जो सोचा था वो हुआ ही नहीं, मेरे को तो फीलिंग नहीं आ रही कि मेरे को कोई फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्लाइंट से वो पूछेगा काउंसलर और एक फीडबैक लेगा जिससे कि ये पता चले कि चीज़ें सही डायरेक्शन में चल रही हैं कि नहीं। और फिर जब भी फीडबैक लेगा कंफर्मेशन लेनी है, हो सकता है कि जो अभी प्रोसेस चल रहा है वो ठीक है, या हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत हो, तो फिर वो मिल के बैठ के चेंजेस डिसाइड करेंगे, फिर उन चेंजेस के ऊपर काम किया जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग, एक बार फिर से हम जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सेफ एंड ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट।
काउंसलर हेल्प द क्लाइंट टू पुट कंसर्न्स इनटू वर्ड्स, एक्टिव लिसनिंग, जिसके अंदर फर्दर होता है पैराफ्रेज, समराइज, रिफ्लेक्ट एंड इंटरप्रेट। फोकस ऑन फीलिंग्स नॉट ऑन इवेंट्स, ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम इनटू गोल स्टेटमेंट, हाउ टू अचीव गोल्स, कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क अपॉन गोल्स, समराइज, क्लाइंट फीडबैक। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय बाय।